विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर समरनालय सभा कक्ष में नमामि गंगे योजना के तहत परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस दौरान नोडल पदाधिकारी नमामि गंगे योजना सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर असीम कुमार के द्वारा सर्वप्रथम परिचर्चा में उपस्थित वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार, उप विकास आयुक्त रोबिन टोप्पो सहित अन्य का स्वागत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी की तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण निर्धारित है। आर्द्र भूमि का मतलब किसी भी वैसे क्षेत्र से है जहां स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी रूप से जल जमाव रहता है। मौके पर उन्होंने आर्द्र भूमि चिन्हित होने पर संबंधित जल स्रोत के संरक्षण एवं विकास की दिशा में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। परिचर्चा के दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने सभी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित करने के उपरांत संबंधित स्रोतों के संरक्षण एवं उसके विकास की दिशा में किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी सभी को दी। इस दौरान वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सभी को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रामगढ़ जिले में भी एक आर्द्र भूमि को नोटिफाइड करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जो कि गिद्दी एक कोलवरी क्षेत्र के मीनिंग कोलपिट में है। मौके पर उन्होंने सभी से आर्द्र भूमि के महत्व को समझते हुए उनके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर विभिन्न माध्यमों से इन कार्यों में अपना योगदान देने की अपील की। वहीं परिचर्चा के दौरान जिले के कई पदाधिकारी, विभिन्न मीडिया संस्थान से आए मीडिया प्रतिनिधि, जल सहिया, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं विश्व आर्द्र भूमि दिवस को लेकर कई आवश्यक जानकारी दी एवं उनके द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु विभिन्न सुझाव भी दिए गए। अब रामगढ़ जिले में ये गिद्दी ए का जो वेटलैंड एरिया है, इसको चिन्हित करने और उसको नामित करने का काम मतलब अंतिम चरण में है। तो मैं इन्हें सर को बधाई देता हूं और आप सभी को कि रामगढ़ जिला में एक वेटलैंड फाइनलाइजेशन होने के प्रोसेस में है। तो सब स्टेट में कहीं ना कहीं से ये जो झील या अभयारण्य का जो चीज़ें हैं उसको चिन्हित करके और इसके संरक्षण के लिए ये सब किया गया है। तो हमको अच्छा लगा कि भाई ये सब चीज़ हो रही है, लेकिन हमको उत्सुकता हुई कि हमारे झारखंड में ऐसा मतलब है या नहीं है। तो ये हमको झारखंड में नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये हुआ कि आज के कार्यक्रम हम लोग जो आयोजित किए हैं उससे कम से कम ये हुआ कि आज हम लोग को ये पता भी चला कि हम लोग रामगढ़ जिले में ही एक वेटलैंड को चिन्हित करने और उसको अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। आप लोग के परिचर्चा या डिस्कशंस में ये बात आई कि जो वेटलैंड का कंसेप्ट है या जो भी बातें हैं, 2 हेक्टेयर की बात है, वो सब है। लेकिन ये जो हम देख रहे थे उसमें ये बात आ रही थी कि वेटलैंड का जो कंसेप्ट है उसमें आखिर क्यों हम लोग इसको फोकस करना पड़ा, इंटरनेशनल लेवल पर क्यों फोकस करना पड़ा। ये जैसे इन्होंने वक्ता ने भी बताया कि फ्लड कंट्रोल का जो इशू है वो इससे कहीं ना कहीं से उसमें योगदान करता है। संरक्षण की बात है या इकोसिस्टम की जो बात है उसको बचाने के लिए, उसमें अपने योगदान करने के लिए, पेयजल की जो बड़ी बात है कि भाई पानी की उपलब्धता हो अच्छे, और ये है। तो इसके साथ साथ जो सतत विकास की परिकल्पना है समग्र रूप से वो होनी चाहिए। इसलिए इस इकोसिस्टम के तहत ये चीज़ें बातें आना चाहिए और इसमें डेडिकेटेड वे में काम होना चाहिए। जैसा शशांक बता रहे थे कि आखिरकार वेटलैंड डिक्लेयर हो जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले बात है कि डिमार्केशन हो जाएगा, बाउंड्री लॉक हो जाएगा, उसके बाद कोई प्लस माइनस करने की जो संभावना घट जाएगी। एक बफर जोन मार्क किया जाता है, बफर जोन में मैनेजमेंट प्रैक्टिस रहता है कि भाई केमिकल कम यूज़ कीजिए। उससे जो यूट्रोफिकेशन हो रहा है, जो पूरा वाटर बॉडीज़ में केवल हायासिंथ जिसको बोलते जलकुंभी उगा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, वो उसको कम किया जाए। सफाई का कार्यक्रम डिसाइड होगा हर साल क्या करना है। सस्टेनेबली मछली को कैसे उसमें पालना है, कितना हर साल निकालना है, कितना बीज डालना है, किस
सीज़न में निकालना है, किस सीज़न में नहीं निकालना है। जैसा कि गिद्दी के प्रस्ताव बनाने के दौरान पता चला यहाँ पे एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, एक ईल का प्रकार है जो इस पुराने पिट के अंदर पाया जाता है। वो कितना स्टैगरिंग फैक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और विनीत जी से मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेंगलुरु में एक लेक्स को बचाने का अभियान चला था, तो प्राथमिकता केवल सरकार नहीं डिसाइड करती है, प्राथमिकता जो है जनता भी डिसाइड करती है और प्रेस उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। हो सकता है सरकार के लिए प्राथमिकता कुछ और हो, बिकॉज उसका इमीडिएट प्राथमिकता बहुत कुछ अलग है। माइनिंग से रेवेन्यू बढ़ाना, सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना। जैसा आपने देखा, सरकार आपके द्वार, आपके तहत, आपके तक स्कीम्स को पहुंचाना भी उसकी ये प्राथमिकता है। हो सकता है सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वेटलैंड्स को प्राथमिक है उनके नज़र में। जैसा मैंने बताया, स्टेट वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन स्लो है। जैसे जैसे आप लोग इसको अपनी प्राथमिकता में लाएंगे, हम लोग ले आएंगे। हम लोग तो आप लोग के ही सेवक हैं।